नमस्कार। आज हम सांख्य दर्शन के कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। सांख्य प्रवचन भाष्य के लेखक कौन है? सांख्य प्रवचन भाष्य के लेखक हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण। सांख्य दर्शन में सर्वप्रथम किसकी गणना हुई है? सांख्य दर्शन में सर्वप्रथम तत्वों की गणना हुई है। सांख्य दर्शन का दूसरा नाम क्या है? सांख्य दर्शन का दूसरा नाम है विवेक ज्ञान। सांख्य दर्शन में कितने अध्याय है? सांख्य दर्शन में 6 अध्याय है। सांख्य दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है? सांख्य दर्शन में सूत्रों की संख्या है 567। सांख्य दर्शन के अनुसार कितने तत्व हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड का समस्त कार्य किससे चलता है? सांख्य दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड का समस्त कार्य तत्वों से चलता है। 25 तत्वों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 25 तत्वों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों का प्रथम भाग का नाम क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों का प्रथम भाग का नाम है प्रकृति। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों का द्वितीय भाग का नाम क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों का द्वितीय भाग का नाम है विकृति। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों का तृतीय भाग का नाम क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों का तृतीय भाग का नाम है प्रकृति विकृति। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों का चतुर्थ भाग का नाम क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों का चतुर्थ भाग का नाम है न प्रकृति न विकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ है जो सबका कारण होता है पर किसी का कार्य नहीं। इनका नाम प्रधान, अव्यक्त, प्रकृति है। ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। विकृति का अर्थ क्या है? विकृति का अर्थ है जो स्वयं किसी से उत्पन्न होती है पर अन्य किसी को उत्पन्न नहीं करती। प्रकृति विकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति विकृति का अर्थ है जो किसी से उत्पन्न भी होती है तथा किसी दूसरे को उत्पन्न भी करती है। न प्रकृति न विकृति का अर्थ क्या है? न प्रकृति न विकृति का अर्थ है जो न किसी से उत्पन्न होती है और न किसी को उत्पन्न करती है। प्रकृति की संख्या कितनी है? प्रकृति की संख्या है 1। विकृति की संख्या कितनी है? विकृति की संख्या है 16। यथा पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच महाभूत। प्रकृति विकृति की संख्या कितनी है? प्रकृति विकृति की संख्या है 7। यथा महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्र। न प्रकृति न विकृति की संख्या कितनी है? न प्रकृति न विकृति की संख्या है 1। यथा पुरुष।
पंच ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक और श्रोत्र को पंच ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। पंच कर्मेंद्रिय किसे कहते हैं? वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ को पंच कर्मेंद्रिय कहते हैं। पंच महाभूत किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को पंच महाभूत कहते हैं। पंच तन्मात्र किसे कहते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को पंच तन्मात्र कहते हैं। सांख्य मत में कितने गुण हैं? सांख्य मत में 3 गुण हैं, यथा सत्व, रजो और तम। सांख्य मत में प्रमाण कितने हैं? सांख्य मत में 3 प्रमाण हैं, यथा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य सम्मत पुरुष सिद्धि का प्रतिपादन करने वाला कारिका क्या है? सांख्य सम्मत पुरुष सिद्धि का प्रतिपादन करने वाला कारिका है संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्जयात् अधिष्ठानात्। प्रकृति का लक्षण क्या है? प्रकृति का लक्षण है त्रिगुणात्मिका। पुरुष का लक्षण क्या है? पुरुष का लक्षण है अचेतन। न प्रकृति न विकृति यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त है? न प्रकृति न विकृति यह कारिकांश पुरुष के लिए प्रयुक्त है। सांख्य कारिका के लेखक कौन है? सांख्य कारिका के लेखक हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण के शब्दों में सत्कार्यवाद का स्वरूप क्या है? ईश्वर कृष्ण के शब्दों में सत्कार्यवाद का स्वरूप है असत करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा भावात्, सक्तस्य शक्य करणात् तथा कारण भावात्। आप्तवचन किसको कहते हैं? आप्तवचन श्रुति वचन को कहते हैं। सांख्य कारिका के अनुसार प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार के हैं? सांख्य कारिका के अनुसार प्रत्यय सर्ग 50 प्रकार के हैं। सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक कौन है? सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। षष्ठी तंत्र के निर्माता कौन है? षष्ठी तंत्र के निर्माता है आचार्य पंचशिखा। सांख्य कारिका के अनुसार हेतु कितने प्रकार का होता है? सांख्य कारिका के अनुसार हेतु 2 प्रकार का होता है, यथा कारक हेतु और ज्ञापक हेतु। कैवल्य को कौन प्राप्त करता है? कैवल्य को पुरुष प्राप्त करता है। अधर्म का अंतर्भाव किसमें किया गया है? अधर्म का अंतर्भाव असक्ति में किया गया है। तुष्टि में क्या अंतर्निहित है? तुष्टि में धर्म अंतर्निहित है। मूल प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है? मूल प्रकृति से महत और बुद्धि की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है? पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। महत बुद्धि से किसकी उत्पत्ति होती है? महत बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। सांख्य कारिका में मोक्ष के लिए
किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सांख्यकारिका में मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सांख्यकारिका में करण कितने प्रकार के होते हैं? सांख्यकारिका में 13 प्रकार के करण होते हैं, यथा 11 इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार। सांख्यकारिका ग्रंथ का नामांतर क्या है? सांख्यकारिका ग्रंथ का नामांतर है सांख्य सप्तति अथवा सुवर्ण सप्तति। सांख्य मतानुसार सृष्टि कितने प्रकार के होते हैं? सांख्य मतानुसार सृष्टि 9 प्रकार के होते हैं। अहंकार के भेद कितने हैं? अहंकार सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के होते हैं। प्रमेय सिद्धि किससे होता है? प्रमेय सिद्धि प्रमाण से होता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।